ओके। सो एयर कंडीशनिंग चल रहा था हमारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट जो था, व्हाट इज एयर कंडीशनिंग, व्हाट इज एयर कंडीशनिंग। सो क्या बोल रहा था एयर कंडीशनिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियसली कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, Temperature, humidity, ह्यूमिडिटी, velocity, air. velocity of air and then purity। ठीक है, ये सारी चीजों को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हम कहेंगे कि एयर को हम कंडीशन कर सकते हैं अपने रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट हाँ, था, पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर देखा, ये एक ऐसा टर्म है जो बार बार हम सुनने वाले हैं। मॉइस्ट एयर क्या था, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, water vapor. है ना। वेपर, वाटर वेपर की बात किया, मीन सुपर हीटेड वेपर की बात कर रहे हैं। हमने देखा था ना वो डायग्राम में, यहाँ पर इस पॉइंट पर, हाँ, है ना। हाँ, मीन्स एनर्जी उसमें होगी इन शॉर्ट में। ठीक है, देन थर्ड टर्म हाँ, हमने देखा कि व्हाट इज साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक, साइकोमेट्री को हमने क्या बोला था, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर मीन्स मॉइस्ट एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज, अगर हमने इससे स्टडी किया उसे क्या हम कहते हैं, साइकोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज देखी थी हमने। साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या थी वो, सबसे पहला था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या उसको ही हम कहते हैं ह्यूमिडिटी रेशो, या उसे ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं हम ओमेगा से। तो क्या कहा था मैंने, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हमें बताती है कि मास ऑफ वेपर कितना प्रेजेंट है टोटल मास में, कितनी जो एयर हमारे पास मॉइस्ट एयर है उसमें वेपर का कंटेंट कितना है, ये हमें इनडायरेक्टली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिखाता है। उसका फॉर्मूला था ओमेगा इज इक्वल्स टू मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ एयर इन टर्म्स ऑफ मास। अब अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बोला तो क्या होगा, 0.622 वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। ठीक है, और इसकी यूनिट हमारे पास क्या थी, केजी ऑफ वेपर टू द केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, बट एक चीज हमने बोला कि न्यूमेरिकल में एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे शायद से ग्राम में आपको पूछ ले न्यूमेरिकल में सॉल्व करते टाइम। ठीक है, अगर पूछा तो, अदरवाइज हमारी यूनिट केजी में ही रहेगी। ठीक है, ओके। सो बी सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी थी, वो थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, उसे हमने डिनोट किया था फाइ से। अब ये हमें क्या दिखाता है कि कितना मास ऑफ वेपर प्रेजेंट है और मैक्सिमम कितना हो सकता है उस एयर में। वो जो क्वांटिटी हमें बताने वाली जो प्रॉपर्टी है उसे क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर न्यूमेरिक फॉर्मूले के टर्म में लिखा जाए तो क्या होता है, फाइ इज इक्वल्स टू मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर इन सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है, सैचुरेशन कंडीशन किसको बोलते हैं, जो मैक्सिमम, अगर हमारे पास एयर कोई है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अगर उसने ले लिया एयर को तो हम उसे बोलेंगे वो सैचुरेट हो गया है। ठीक है, तो हाँ, इसलिए हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब हमें क्या दिखाता है कि कितना मास ऑफ वेपर प्रेजेंट है और मैक्सिमम कितना हमारे पास हो सकता है। ठीक है, प्रेशर के टर्म में किस तरह होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर व्हेन इट इज इन सैचुरेशन saturation. कंडीशन। ठीक है, ये हाँ, सेकंड था। थर्ड हमने बताया सी, क्या था वो, हमारे dry, पास ड्राई dry टेम्परेचर। bulb. ड्राई बल्ब टेम्परेचर को क्या बोला था, जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर मेजर कर रहा है थर्मोमीटर किसी भी रूम में या कहीं पर भी, उसे हम बोलेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देन उसके बाद था हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या बोला, हमारी जो एयर है, जो अनसैचुरेटेड एयर है, जब हम उसे फोर्सफुली सैचुरेट कर रहे हैं थोड़ा सा वेपर मतलब वाटर सप्लाई करके, तो हाँ, उस टाइम पर जो हमारा थर्मोमीटर टेम्परेचर नोट करने वाला है वो क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। ठीक है, मीन्स हमने एयर को जब फोर्सफुली सैचुरेट किया, ठीक है, वाटर सप्लाई करके। देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को क्या बोला था हमने कि वेपर प्रेशर, प्रेशर जो है वेपर का, जो हमारे पास एयर है उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर उसे कांस्टेंट रखते हुए अगर हम सैचुरेट कर रहे हैं एयर को, सो दैट कि हमें फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर मिले,
तो वो टेम्परेचर उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब इसे हमने देखा था ग्राफ के जरिए, एक ग्राफ था हमारे पास टीएस डायग्राम, जिसमें हमें डोम स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर लाइंस थी कुछ। ठीक है, हमने क्या किया था, इस प्रेशर लाइन में एक पॉइंट ले लिया था पी, सपोज ए पॉइंट ले लिया था। ठीक है, अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली जो हमारा टेम्परेचर होगा वो होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने क्या कहा था वेट बल्ब टेम्परेचर की डेफिनेशन में कि हमें फोर्सफुली सैचुरेट करना है। अब अगर हम फोर्सफुली सैचुरेट कर रहे हैं इसका मतलब हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं। अगर हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर जो है, जो वापस ऐड हो रहा है उस एयर में, उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हमें दो चीज करना है, सबसे पहले वेपर प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, दूसरा हमें टेम्परेचर को क्या करना है, उसे क्या करना है, सैचुरेट करना है। सैचुरेट करना है मीन्स हमें इस जो ग्राफ का जो डोम स्ट्रक्चर का ये जो पार्ट है इस साइड में आना है और प्रेशर भी इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है, इसका प्रेशर हम इंक्रीज, सपोज यहाँ पर एक प्रेशर है जो इससे ज्यादा ही होगा ना, इस पॉइंट से ज्यादा प्रेशर है, और सैचुरेट करना है मीन्स हमें इस डायरेक्शन में आना है। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट से करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर रहेगा वो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब हमने बोला था कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या था, हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और सैचुरेट करना है एयर को। तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा और एयर को सैचुरेट किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो होगा वो होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया था, कुछ नोट पॉइंट बताई थी, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या था, सबसे पहला एंथैल्पी का, एंथैल्पी का एक फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था वो, H इज इक्वल्स टू Cp ऑफ एयर, T ऑफ D मीन्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर, प्लस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी Cp ऑफ वेपर इन टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस HFG मीन्स एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब इसमें बोला था कि अगर वैल्यूज दी है फॉर्मूला में तो ठीक है वो यूज करना है, अदरवाइज Cp ऑफ एयर हमें पता है क्या होती है, 1.005। ठीक है, Cp ऑफ वेपर होता है 1.88, HFG जो हमारे पास होगा वो होगा 2500। ठीक है, और यहाँ पर बोला था कि टेम्परेचर जो है, ये दोनों टेम्परेचर हमें किस में रखना है, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो था हमारे पास था वो था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला जिसे हमने ओमेगा से, म्यू से डिनोट किया, वो क्या होता है हमारे पास, म्यू इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट नॉर्मल कंडीशन डिवाइड बाय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन कंडीशन, मींस अनसैचुरेटेड कंडीशन और सैचुरेटेड कंडीशन की का हमारे पास रेशो। थर्ड हमने बताया था व्हाट इज वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या था हमारे पास, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, एंड द लास्ट नोट पॉइंट था हमारे पास ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, जो कि हमारे पास होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक का हमारा हो चुका था लास्ट। ठीक है, हाँ सर, और एक एपी जॉन्स फॉर्मूला, हाँ एपी जॉनसन फॉर्मूला जो हमारे पास था एक और, वो क्या था हमारे पास, पीवी एंड पीवीएस के बीच में हमारे पास रिलेशन। ठीक है, क्या था वो फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल्स टू पीवीएस माइनस 1.8 टाइम्स टोटल प्रेशर ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर डिवाइड बाय 2700। ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी अब जो पॉइंट हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास इतनी सारी डेफिनेशंस पहले से ही है साइकोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज जो हमने अभी देखी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स हो गए, और उनके फॉर्मूले भी हमें पता था, सब कुछ पता है, तो क्या जरूरत थी साइकोमेट्रिक चार्ट बनाने की। देखिए हमारे पास जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स से अगर हम इसे रिलेट करें तो कैसा होगा, मैकेनिक्स में हम फोर्स, कपल, मूवमेंट, ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं, बट जब वेक्टर आया तो वेक्टर से क्या हो गया, हमें फोर्स की डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में आसानी हो गई, क्यों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था फोर्स वगैरह का, तो उससे क्या हुआ, हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में डील करने में आसानी हो गई, तो हमें क्या हुआ, इजिली समझ में आता था, क्यों, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से। तो क्या हुआ, साइकोमेट्रिक चार्ट भी क्या है हमारे पास, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, जो हमारे पास साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो साइकोमेट्रिक चार्ट है। अब उससे हुआ क्या, हमने एक ग्राफ में उस सारी प्रॉपर्टीज को
फिट कर दिया, और अब वो उस ग्राफ के थ्रू हम सारी प्रॉपर्टीज को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो ग्राफ दिखता कैसा है? ग्राफ कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास नीचे बॉटम में एक्स एक्सिस पे क्या होता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, और एक इस तरह की कर्व होती है जो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, फाई की, जो सैचुरेशन कंडीशन दिखाती है। सैचुरेशन कंडीशन मतलब क्या हो गया? मतलब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मीन्स 100%। एयर जितना वाटर वेपर ले सकती थी उतना ले चुकी है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर एक हमारे पास एक स्केल होती है, इस स्केल पे क्या होता है? एंथैल्पीज होती हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होता है हमारे पास? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इस डायरेक्शन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहाँ पर ये जो कर्व हमारे पास होती है वो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, और यहाँ एक हमारे पास स्केल होती है जहाँ पर एंथैल्पीज की वैल्यूज दी गई होती है। ठीक है, कुछ इस तरह की हमारे पास स्लोप लाइंस होती है, इंक्लाइन लाइन होती है। इस इंक्लाइन लाइन को हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, वी। स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम डिवाइड बाय मास। ठीक है, मास ऑफ एयर मीन्स क्या होता है? मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर, है ना। स्पेसिफिक मीन्स डिवाइड बाय मास ना, नॉर्मल वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब में हमारा आ जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर बात हाँ करूँ तो पर यूनिट मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अभी देखिए, इसमें सारी चीजें समझने वाली हैं। एक चीज याद रखना है इसमें कि वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन जो होती है, वेट बल्ब टेम्परेचर, या हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो हो गया। वेट बल्ब टेम्परेचर की हाँ जो लाइनिंग हमारे पास होती है वो पैरेलल होती है किसके? एंथैल्पी लाइंस। ये जो एंथैल्पी लाइंस है ना हमारे पास, यहाँ से जो आएंगी, जो हम हाँ। नॉर्मली क्या करते हैं, ग्राफ में स्केल पे स्केल रख के देखते हैं इस डायरेक्शन में। सपोज हमारी स्केल जो है इस लाइन से रख कर देखते हैं, तो इस पे जो भी वैल्यूज आती है वो क्या होती है? एंथैल्पी लाइन होती है। और हमने बोला वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन जो होगी वो भी क्या होगी? इसके पैरेलल होगी, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर की भी लाइनिंग क्या होगी? यही होने वाली है। ठीक है, हाँ हाँ। अब इस ग्राफ को वापस से एक बार अच्छे से बनाते हैं और देखते हैं इसके साइलेंट पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, ये सपोज इस तरह के आपको कहीं पे भी ग्राफ जो लिखने वाली है वो कुछ इस तरह दिखेगी। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम लिखते जाते हैं। यहाँ हमारे पास होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यहाँ होगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, यहाँ एक स्केल मिलने वाली है जो है एंथैल्पी की स्केल, और ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, एंड यहाँ पर एक हमारे पास इंक्लाइन लाइन है जो कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की है। ठीक है, और जैसे कि हमने बोला कि वेट बल्ब टेम्परेचर की जो लाइनिंग हमारे पास होने वाली है वो कैसी होगी? या एंथैल्पी की लाइनिंग वो इसके ही पैरेलल, यहाँ पर ये जो लाइनिंग होगी ये ऐसी। ठीक है, ये एंथैल्पी लाइन होगी, या तो हम उसको वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सर, जो हम्म। स्पेसिफिक जो वॉल्यूम की लाइन है ना, वो कर्व को परपेंडिकुलर है। नहीं नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड। अच्छा, इसके ओके। परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं ना। नहीं। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए साइलेंट पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले इस ग्राफ से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? क्या है कि एंथैल्पी लाइंस जो हम बोल रहे हैं, एंथैल्पी लाइंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अभी तो यहाँ पर बनी नहीं है वैसी, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड जैसा कि हमने बोला वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन आर पैरेलल टू एंथैल्पी लाइंस। ठीक है, ये पॉइंट समझा? हाँ सर। हाँ। सेकेंड क्या है हमारे पास कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारे पास, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स क्या हमारे पास? फाइव। ठीक है, दे फाइव। आर दे आर अप हीलिंग लाइंस। अप हीलिंग, सॉरी कर्व रहेगा ना, ये कर्व है। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये अप हीलिंग कर्व्स है ना सारी, और ये कर्व हाँ जो है वो सारी कैसी रहेंगी? यहाँ पर भी रहने वाली बहुत सारी, ऐसा आगे भी अभी देखते जाते हैं। ठीक है, सर, हाँ जो जो ये कर्व के अंदर वाली लाइंस है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस है। सारी। ये देखिए, और ये जो है ये क्या है?
रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है फाई की, बट इसकी कंडीशन क्या है, 100% सेचुरेशन है। अब जैसे जैसे हम इस हाँ डायरेक्शन में जाते जाएंगे, क्या आएगी, ये 90% हो जाएगी, ये 80% हो हाँ जाएगी, ये 70% हो जाएगी। मीन्स क्या होगा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे तो क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या होती है कि डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, हाँ कम। ओके। हाँ हाँ, देन थर्ड पॉइंट हमारे पास ये रहेगा कि जो हमारे पास एक चीज याद रखना कि देखिए ये भी जो है एक स्लोप, एक लाइन है इंक्लाइंड लाइन, और एंथैल्पी लाइंस भी क्या है, इंक्लाइंड लाइन है। तो एक चीज है कि स्लोप ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस आर ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एंथैल्पी लाइंस। ठीक है, हाँ। ओके। और एक तो पॉइंट जो है वो हमें नॉर्मल जो याद रखना है, एक मिनट ना, इससे पहले मैंने रफ करना है जो मेन सबसे पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो ये है कि when we move from left to right मीन्स क्या है कि इस डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या होने वाला है हमारे पास, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव डिक्रीज। ह्यूमिडिटी जो हमारी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, हाँ एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होने वाला है, इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज। इस डायरेक्शन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है, जैसा कि अभी देखा गया। ठीक है, ओके, क्लियर है इतना। हाँ सर। हाँ, ओके। सो पहला, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या था कि देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास कर्व है, इसमें नीचे हमारे पास क्या है, बॉटम में ड्राई टेम्परेचर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक स्केल है जहाँ पर एंथैल्पी है, और हमने बोला एंथैल्पी लाइंस क्या है, पैरेलल टू वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है। ठीक है, ये जो कर्व है, ये कर्व हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखाती है, यहाँ पर ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अब हमने बोला कि हाँ ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस है, और एक चीज बोला कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो स्लोप है वो ग्रेटर देन है हमारे पास एंथैल्पी स्लोप से। मींस ये भी हमारे पास एक लाइन ही होगी ना जब स्केल से लेंगे, मेजर करने जाएंगे तो। देन हमने ये चीज हाँ बोला कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती जाएगी, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने एक इस वापस से एक बनाता हूं मैं यहाँ पर, हमारे पास वही कर्व। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यहाँ पर फायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और यहाँ पर हमारे पास एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी लाइन है। अब देखिए, जैसा कि हमने एक टीएस डायग्राम में क्या किया था, हमने टीएस डायग्राम में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, देन वेट बल्ब टेम्परेचर और हाँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाला था। अब वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस साइकोमेट्रिक चार्ट के थ्रू देखने वाले हैं कि वो वैल्यूज आती है कि नहीं। वैसे ही सपोज एक मैंने पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने पी ले लिया। ठीक है, पी पॉइंट ले लिया। हाँ अभी क्या होने वाला है, पी पॉइंट जो है हमारा, मेरा अनसैचुरेटेड कंडीशन में है, बिकॉज सैचुरेशन तो यहाँ पे हमारा आ रहा है ना, ये कर्व जो है हमारी, हाँ ये सैचुरेशन की मीन्स अभी अनसैचुरेशन कंडीशन है। तो इस पॉइंट के वर्टिकली अगर हम नीचे जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिल जाएगा क्या, है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ड्राई ट्राइबल बल्ब टेम्परेचर। टेम्परेचर तो मिल गया। अब वेट बल्ब टेम्परेचर किस तरह निकाले, हमें पता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर की जो लाइन है और एंथैल्पी लाइन कैसी है, पैरेलल होगी। तो ये पॉइंट से हाँ हम अगर एक यहाँ पर जाएं, ठीक है, स्केल रख के, तो और क्या करना है, वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या होता है, हमें सैचुरेशन चाहिए होता है ना, फोर्सफुली सैचुरेट करते हैं ना एयर को वहाँ वाटर सप्लाई करके, हाँ कि नहीं। हाँ सर। हाँ, तो हमें क्या हाँ जाना, सैचुरेशन तक जाना है, सैचुरेशन तक गए। हाँ अब इससे हम क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर, है ना, हाँ बराबर। हो गया। अभी क्या है, हमें चाहिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए मैंने क्या बोला है कि वेपर प्रेशर जो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। एट कांस्टेंट वेपर हाँ प्रेशर हम क्या करेंगे कि जब एयर को सैचुरेट करेंगे तब हमें ड्यू सैचुरेट पॉइंट कर। टेम्परेचर मिलेगा। अब वेपर प्रेशर फाइंड कैसे करें, अभी देखिए, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है हमारे पास, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, 0.622 पीवी डिवाइड बाय पी माइनस पीवी। ठीक है, अभी 0.622 तो हमारे पास कांस्टेंट है। अगर पी की वैल्यू जो हमारे पास टोटल प्रेशर है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, मीन्स उसको भी कांस्टेंट लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा कि ओमेगा जो है वो डायरेक्टली हमें क्या देगा, पीवी की वैल्यू देगा, है कि नहीं, हाँ डायरेक्टली पीवी की वैल्यू देगा। सो अगर मुझे कांस्टेंट पीवी चाहिए, मतलब यहाँ से जो है इस पॉइंट से कांस्टेंट एक लाइन निकालना पड़ेगा जो है ना कांस्टेंट ओमेगा की वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पे कोई हाँ तो ओमेगा की वैल्यू होगी ना, वो कांस्टेंट कब होगी, हाँ जब ये स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है, कहाँ तक जाना है हमें, सैचुरेशन तक जाना है ना, सैचुरेशन से सैचुरेट। कंडीशन।
तो ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से नीचे जब आएंगे हम, तो ये जो देगा हमें पॉइंट क्या देगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। सो अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जब अनसैचुरेशन कंडीशन होगी, अनसैचुरेशन कंडीशन होगी तो क्या है, हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है किससे, वेट बल्ब टेम्परेचर से, और वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा है किससे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से, है ना, बिकॉज इस डायरेक्शन में टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है ना। तो सबसे आगे क्या है हाँ हमारे पास, ड्राई बल्ब है, देन वेट बल्ब है, देन ड्यू पॉइंट, और वही हमें इससे भी मालूम पड़ा था ना टीएस डायग्राम से। ठीक है, हाँ अब हम लेते हैं एक सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए सैचुरेशन कंडीशन अगर मैं ले रहा हूं तो सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है ना, हमारा जो ये पॉइंट पी था, अब वो इधर आ गया, है ना, तब वो हाँ सैचुरेशन कंडीशन होगी। अब सैचुरेशन कंडीशन में क्या है, हमारा जो डायरेक्टली यहाँ पर टेम्परेचर देगा वो क्या देगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर देगा, क्या है ना। हाँ, डायरेक्ट ठीक नीचे है, अब ड्राइव। क्या है, हमें वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है, तो ये एंथैल्पी लाइंस जो है यहाँ से इसके पैरेलल जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर देगा। बट हमें जाना कहाँ है, सैचुरेशन तक, मीन सैचुरेशन तक जाना हो, सैचुरेशन पॉइंट ही यही है हमारा, है ना। मीन्स हाँ अगेन जो इसके इससे जो डायरेक्टली मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वेट बल्ब टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, देन अब हाँ मुझे क्या करना है कि हमें मुझे कांस्टेंट पीवी के साथ सैचुरेशन करना है। अब ये वैल्यू है मेरी, यहाँ पर एक कोई तो भी ओमेगा की वैल्यू थी, अब यही कांस्टेंट वैल्यू रखना है, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है कांस्टेंट रखना है। और कहाँ जाना है, सैचुरेशन पे, अगेन सैचुरेशन पे ही हमें, है ना। तो अगेन ये जो सेम वैल्यू पॉइंट। रहेगी वो क्या रहेगी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मतलब क्या, जब सैचुरेशन कंडीशन होने वाली है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू वेट बल्ब टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर क्या। है, ओके। ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें क्लियर हैं तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ सकते हैं आगे, जो है हमारे पास प्रोसेस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, हाँ सर, हाँ, ये जो ये वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस कौन सी है फिर ये डायग्राम ओके, में? हाँ, क्या कहाँ पर, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस, हाँ इस पे कुछ होगी। सर तो फिर ये वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस मतलब जो एंथैल्पी लाइन से जो पैरेलल है हाँ और वो बिल्कुल पॉइंट के बिल्कुल। पास हम रिमूव। क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारे पास हम ग्राफ जब हमारे पास रहेगा, ग्राफ पेपर रहेगा, तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम क्या करने वाले हैं, ये एंथैल्पी लाइंस जो भी होगी वहां पर स्केल रख के हाँ डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, उसे ज्वाइन करने वाले हैं। तो हमें जो सैचुरेशन पे कट करने वाली जो पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से डायरेक्टली नीचे हम जाएंगे और ये वेट बल्ब टेम्परेचर हमें देगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ, ओके। तो डायरेक्टली हम उसकी वजह से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करके वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जहां पर वो सैचुरेशन कर्व को टच कर रहा है। ठीक है, हाँ सर। ओके, क्लियर है ना इतना। हम्म, हाँ सर क्लियर। ओके। सो अब देखते हैं कुछ साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस जो हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट पे प्रोसेसेस जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास वो क्या रहेगा, सेंसिबल हीटिंग, देन सेंसिबल कूलिंग, ये सब सुना होगा आप लोगों ने। देन ह्यूमिडिफिकेशन, देन डीह्यूमिडिफिकेशन, देन कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, then cooling plus humidification, then heating plus humidification, and heating plus dehumidification. ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रोसेसेस जो हैं साइकोमेट्रिक चार्ट पर किस तरह दिखेंगे, और उस पर उस साइकोमेट्रिक चार्ट पर दिखने के बाद हमें ये सारी चीजें देखने की साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पे क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सर सेंसिबल, सर लास्ट पॉइंट क्या था? ओके, लास्ट पॉइंट था हीटिंग, हमारे पास हीटिंग बेटा, प्लस। हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। हाँ ओके थैंक यू ठीक है, सर।
हाँ, ठीक है। तो सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग, ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट है वो दोनों हम एक ही साथ देखते हैं कंपेयर करके, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा कंपैरिजन में। हाँ, ये हमारे पास साइकोमेट्रिक चार्ट जो है वो कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट। यहाँ हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यहाँ ओमेगा या पीवी हम उसको बोल सकते हैं, यहाँ पे अगेन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यहाँ ओमेगा या जिसे हम पीवी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एंथैल्पी, यहाँ पर एंथैल्पी, ठीक है। अभी देखिए सेंसिबल हीटिंग या हीटिंग दो टाइप की हमने देखी है, एक तो सेंसिबल हो गई और एक क्या हो सकती है हमारे पास लेटेंट हीट, है ना, दो दो टाइप की हीट होती है। हाँ, सेंसिबल जहाँ हम बोलते हैं उसका मतलब क्या है, जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर हाँ, चेंज होगा, और लेटेंट किसको बोलते हैं, यहाँ फेज चेंज होगा, है ना, फेज चेंज टेम्परेचर होगा। कांस्टेंट। तो यहाँ हमने लेट सेंसिबल बोला है, सेंसिबल मीन्स क्या, हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और हमने यहाँ पर कुछ भी ऐसी बात नहीं कि हम मतलब वाटर सप्लाई कर रहे हैं या नहीं सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ क्या बोला, हीटिंग की बात की है। अगर मैंने ये नहीं बोला कि मैं वाटर वेपर सप्लाई कर रहा हूँ एयर को, तो मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पीवी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर मैंने हाँ, एयर में मैंने और वेपर ऐड किया तो और वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। मैंने क्या बोला, सिर्फ सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग, इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में चेंज करना है, ठीक है। अगर मुझे हाँ, टेम्परेचर में चेंज करना है और ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, तो क्या होगा, मेरी लाइन कुछ इस तरह बनेगी, क्या, इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, बिकॉज मेरा ओमेगा क्या है, हाँ, कांस्टेंट है। मैं कुछ भी वेपर वाटर वेपर ऐड करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि मेरा जो एयर है उसको मैं हीट करूंगा या कूल करने वाला हूँ। और हीटिंग या हाँ, कूलिंग होगा कैसे, कॉइल्स के थ्रू, ठीक है, कॉइल्स रहेंगी। सपोज मेरे पास कुछ इस तरह का डक्ट है, यहाँ पर मेरे पास कॉइल्स है, यहाँ से एयर पास हो रही है, और ये जो कॉइल है मेरे पास, ये कॉइल क्या करने वाली है, हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट देने वाली है। यहाँ वाटर का कोई भी सप्लाई मैं एयर को नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बस ये कॉइल के हाँ, टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला है। अब अगर मुझे हीटिंग चाहिए तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर से जो एयर निकल रही है, अब नॉर्मल एयर जो है उसका टेम्परेचर क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेंगे ना हम, नॉर्मल एयर का हाँ, टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर ये कॉइल जो हमारे पास है इसका टेम्परेचर, सपोज मैंने इसे टी कॉइल कर दिया, अगर टी कॉइल जो है वो मोर देन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर के, तो मुझे हीटिंग इफेक्ट मिलेगा क्या, हाँ, मिलेगा। मिलेगा। और अगर यही टी ऑफ कॉइल जो हमारे पास है वो लेस देन रहा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, तो क्या मिलेगा मुझे, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा कूलिंग क्या, इफेक्ट। ठीक है। सो हाँ, मुझे क्या करना है, सेंसिबल हीटिंग में टेम्परेचर ऑफ कॉइल जो है वो मोर देन रखना है जो मेरा एयर पास हो रही है डक्ट में से, एंड कूलिंग में मुझे क्या रखना है, टी ऑफ कॉइल विल बी लेस देन टी ऑफ डी मींस ड्राई बल्ब टेम्परेचर का। अब मुझे क्या करना है, हीटिंग करना है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो प्रोसेस 1 मेरा सपोज इधर था, यहाँ से मैंने हीटिंग की, टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रोसेस 2 पर यहाँ पहुंच गया, है ना, टेम्परेचर चेंज हुआ तो सेंसिबल हीटिंग हुई ना। अब हाँ, अब हम अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मुझे पता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो मेरा डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पर एरो का, 1 to 2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। हम्म, ये हीटिंग मुझे दिखा रहा है। अब अगर मुझे कूलिंग देर करना है तो क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट, .1 जो हाँ, मेरा होने वाला होगा अब इधर होगा, यहाँ इस डायरेक्शन में, .2 जो अब मुझे मिलेगा आफ्टर, यहाँ सपोज यहाँ पर मुझे .1 था, यहाँ .2 था, तो .2 जो मुझे मिलेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। हाँ, अगर मुझे सेंसिबल हीटिंग को साइकोमेट्रिक चार्ट पर ड्रॉ करना है तो वो कुछ इस तरह होगा कि कांस्टेंट ओमेगा पर वैल्यू यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। अगर सेंसिबल कूलिंग मुझे दिखाना है तो प्रोसेस 1 to 2 इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, हाँ सर। इतना क्लियर हुआ, हाँ, ठीक है। अब अगर मैं सेंसिबल हीटिंग की सिर्फ बात करता हूँ, तो सेंसिबल हीटिंग में जब मैं सेंसिबल हीटिंग कर रहा हूँ मतलब .1 से .2 की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मुझे प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज हुआ, सबसे पहले मुझे बताओ कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के में चेंज हुआ क्या कुछ, नहीं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी अंडर सेंसिबल हीटिंग कंडीशन। देन व्हाट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट हुआ, ड्राई बल्ब ट्राइबल टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, 1 to इंक्रीज 2, होगा। है ना, ये हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट .1 था, ये .2 पर है, तो मेरा क्या हुआ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। देन व्हाट अबाउट वेट इंक्रीज हो बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीज हो हाँ, हाँ वेट इंक्रीज बल्ब होगी। टेम्परेचर भी इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। वो अगर यहाँ से हम .1 लेते हैं, ये वेट बल्ब टेम्परेचर, ये वेट बल्ब टेम्परेचर 2 है, तो इस डायरेक्शन में क्या होने वाला है, मेरी वैल्यूज बढ़ती है एंथैल्पी की, और हाँ, इसी डायरेक्शन में मेरी
स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, दोनों वैल्यू इस हाँ डायरेक्शन में बढ़ने वाली है। तो बेड वाल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, मीन्स इसको ही हम कह सकते हैं एंथैल्पी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, दोनों चीज एक साथ, ठीक है। नाउ अब मुझे ये बताओ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या चेंज हो रहा है, फाई की वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी सर सेम। नहीं, सेम नहीं रहेगी। देखो पॉइंट वन मेरा ये है, पॉइंट वन पर जो मेरा कर्व बनने वाला कुछ इस तरह बनेगा, पॉइंट टू पर जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, है ना। यहाँ बहुत सारी ऐसी कर्व रहेंगी ग्राफ में, ठीक है, जो आप नॉर्मल ग्राफ देखोगे जब साइकोमेट्रिक चार्ट का, तो वो कुछ इस तरह रहती है, इसमें बहुत सारी ऐसी सी कर्व बनी होती है, ठीक है। तो सपोज पॉइंट वन पर मेरा जो कर्व जो टच हो रहा है वो कुछ इस तरह है, पॉइंट टू पर जो टच हो रहा है वो इस तरह है। अब मुझे ये पता है कि इस डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कम होती जाती है ना, यहाँ 100 है तो यहाँ 80 होगा, यहाँ 70 होगा, यहाँ 50 होगा, ऐसा, ठीक है। तो रिलेटिव हाँ हाँ ह्यूमिडिटी मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ ठीक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसमें एयर उस एयर में वाटर को अपने अंदर और लेने की कैपेसिटी बढ़ रही है कि नहीं, है ना। हाँ मतलब क्या था, देखो अगर हाँ पॉइंट वन पे मेरा 80% था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब क्या है 20% और वो ले सकता है ना, वाटर को। हाँ और 70% बरोबर। अगर मैं बोल रहा हूँ मतलब 30% और एयर ले सकता है ना। मतलब क्या हो गया, हाँ जब मैं पॉइंट वन से पॉइंट टू पर गया तो 10% उसकी और वाटर लेने की कैपेसिटी बढ़ गई, है ना। हाँ इसका मतलब ये है कि जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कम होगी तो उसकी वाटर टेकिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, इसको आपको माइंड में रखना है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रही है इसका मतलब क्या होगा कि वो और वाटर अब अंदर ले सकता है अपने साथ, ठीक है। नाउ अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होने वाला है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ रहा है। नहीं, कैसे बढ़ेगा, So, देखो तो पॉइंट वन हमारे पास टेम्परेचर। ये है, ठीक है। पॉइंट वन से अगर मुझे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट ओमेगा पे सैचुरेशन कर्व तक जाऊंगा। कांस्टेंट ओमेगा तो यही लाइन है हमारे पास, तो कांस्टेंट ओमेगा पर मैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे इस सैचुरेशन कंडीशन तक गया, और उसके बाद जो हाँ मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये है पॉइंट वन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब मुझे जाना है हाँ पॉइंट टू पे। पॉइंट टू भी मेरा क्या सेम। है, इसी लाइन पर है। अब इसी लाइन पर मैं वापस से जाऊंगा सैचुरेशन कंडीशन पे, और वापस नीचे आऊंगा तो क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा। मतलब पॉइंट वन और पॉइंट टू का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हाँ ठीक है, समझा ये भी। हाँ ओके, अगर ये समझ गया तो अब देखते हैं कि अगर कूलिंग हो रहा है, सेंसिबल कूलिंग, तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगेन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ओमेगा पर क्या इफेक्ट होगा, ओमेगा अगेन इस सेंसिबल कूलिंग में। कांस्टेंट रहेगा। हाँ, ओमेगा क्या अगेन कांस्टेंट है, बिकॉज ये कांस्टेंट ओमेगा लाइन है हमारे पास, ठीक है। हाँ देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास T1 था और ये T2 है, तो इस डायरेक्शन में हमारा बढ़ता है वैल्यू। तो T1 क्या थी हमारी, ग्रेटर देन थी T2 की, ठीक है, मतलब T2 की T1 की वैल्यू ज्यादा थी, तो इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में तो हमें टेम्परेचर और कम मिलेगा, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, डिक्रीज। नाउ अगेन वेट बल्ब टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, सर वेट बल्ब भी कम हो जाएगा। हाँ, वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। नाउ कम हो अब ये जाएगा। बताओ कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, ड्यू पॉइंट तो वही कांस्टेंट ना, क्योंकि कांस्टेंट रहने सेम। वाला है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पॉइंट टू के बढ़ लिए जाएगा। है, पॉइंट वन के लिए ये रहेगी, ठीक है। ये इस तरह कुछ कर, जो बहुत सारी है, ठीक है। तो पॉइंट वन टू के लिए हमारे पास ये है, पॉइंट वन के लिए ये है, तो अब क्या होने वाला है, हाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिकॉज हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, हाँ बढ़ेगी। अब फाई की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि उसकी अब वाटर टेकिंग कैपेसिटी कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा थी उसकी वाटर टेकिंग कैपेसिटी, अगर यहाँ पर सत्तर हाँ परसेंट ये था और ये 80% है, तो अब क्या हो गया, इसमें वाटर 10% और ऐड हो चुका है, अब वो 20% और ले सकता है। बट यहाँ पर क्या था, वो 30% ले सकता था अभी, ठीक है। हाँ बट समझ में आया इतना पॉइंट, हाँ सर एक बार वो बता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब वो कर्व रहेगा पूरा। हाँ, अब रिलेटिव देखो, ह्यूमिडिटी की देखो, कुछ पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, कर्व रहेगा, देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हाँ हमारे तो पास सर एक फिर हाँ। एक एक ग्राफ थी हमारे पास, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरह है
कि सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है हमारा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो तो यहाँ पर स्केलिंग रहेगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है उसकी स्केलिंग है हमारे पास। यहाँ पर एक एंथैल्पी लाइंस है, उसकी भी स्केलिंग है हमारे पास, एंथैल्पी लाइंस। अब क्या होने वाला है हमारा, अब जब तुम ग्राफ देखोगे, ठीक है, एक्चुअल में जब ग्राफ देखोगे इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरह रहेगी कि सारे यहाँ से यहाँ तक में क्या रहेंगे, बहुत सारी कर्व रहेंगे, बहुत सारी कर्व, ठीक है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बहुत सारी कर्व पूरे ग्राफ में रहेंगी, ठीक है। ये 100% के लिए रहेगा, फिर सपोज ये 90 के लिए, ये 80 के लिए, 70 के लिए, 60 के लिए, 50 के लिए, 40 के लिए, 30 के लिए, 20 के लिए, इस तरह सब रहेगा, ठीक है। देन ये यहाँ पर हमारे पास लाइन कुछ इस तरह रहेगी, इंक्लाइन लाइन बहुत सारी रहेंगी, जो क्या किसके लिए रहेगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए रहेगी, ठीक है। हाँ, और इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। मींस यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी उससे ज्यादा वैल्यू ये रहेगी, उससे ज्यादा वैल्यू ये रहेगी, उससे ज्यादा वैल्यू ये रहने वाली है, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर जो एंथैल्पी की वैल्यू सब जो भी रहेगी उससे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे रहेगी, फिर यहाँ पर से ज्यादा वैल्यू, उससे ज्यादा वैल्यू ये, फिर इससे ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। इस डायरेक्शन में एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इस डायरेक्शन में हमारा फाई की वैल्यू कम हो रही है, या ऐसा बोले कि इस डायरेक्शन में फाई की वैल्यू बढ़ रही है हमारी, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर, अभी क्लियर है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था वो सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग का था। सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग में क्या कहा मैंने, ये बोला कि मैं वाटर का कुछ भी सप्लाई नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल से पास करके एयर मैं उसे कूल या हीट कर रहा हूँ। कूलिंग या हीटिंग की कंडीशन ये है कि अगर हमारा कॉइल का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहेगा, हमारे जो नॉर्मल एयर पास हो रही है, तो मेरी जो एयर है वो हीट होगी, और इसके अपोजिट में अगर कॉइल का टेम्परेचर मैंने नॉर्मल एयर के टेम्परेचर से कम कर दिया तो वहाँ कूलिंग होगी, ठीक है। अब मैंने बोला है कि कुछ भी वाटर कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, मीन्स प्रेशर बढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो कांस्टेंट ओमेगा पर 1 to 2 जो मेरी वैल्यू मिलेगी वो क्या देगी, सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग की लाइन देगी, ठीक है। हीटिंग में मैं क्या करूंगा, 1 to 2 इस डायरेक्शन में जाऊंगा, कूलिंग में 1 to 2 इस डायरेक्शन में जाऊंगा। और जब मैं 1 to 2 इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, मींस हीटिंग या कूलिंग के लिए जा रहा हूँ, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस है वो हमने देख लिया है, ठीक है। ओके, अब जो हमारे पास है पॉइंट 3, वो है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन, और फोर्थ पॉइंट जो है वो डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। ये दोनों हमारे पास है, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। अब इसको भी क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट ही है बिल्कुल। ये हमारे पास कर्व बन गई, साइकोमेट्रिक चार्ट हमारे पास, ठीक है। ओके, अब ह्यूमिडिफिकेशन का क्या मीनिंग होता है, ह्यूमिडिफिकेशन का मीनिंग होता है कि हम वाटर वेपर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। वाटर वेपर जो हमारे पास है एयर में, उसको एडिशन कर रहे हैं। अगर हमने वाटर वेपर का एयर में एडिशन किया तो हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। और डीह्यूमिडिफिकेशन क्या हो गया, फिर वाटर वेपर जो एयर में था, वाटर वेपर, उसको क्या किया हमने, डिक्रीज कर दिया या निकाल दिया उसमें से, ठीक है। वाटर वेपर कंटेंट जो था एयर में उसको मैंने डिक्रीज कर दिया, किसी भी तरह से, किसी भी प्रोसेस से निकाल दिया, उसको मैंने बोल दिया डीह्यूमिडिफिकेशन। और वाटर वेपर को ऐड कर दिया, मतलब क्या होगा, ह्यूमिडिफिकेशन। अब डीह्यूमिडिफिकेशन और ह्यूमिडिफिकेशन में मैं टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ कि टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरा मेन एम ये है कि मुझे वाटर वेपर ऐड करना है या वाटर वेपर को क्या करना है, निकालना है उसमें से, ठीक है। सिंस मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं टेम्परेचर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ नॉर्मल ह्यूमिडिफिकेशन या नॉर्मल ड्यूमिडिफिकेशन में, तो मेरा टेम्परेचर लाइन जो है, ये टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मींस वो जो सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग में मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी, अब ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन में कैसी आएगी, वर्टिकल लाइन आएगी, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब ये इस तरह क्यों मिल रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन में अगर बोल रहा हूँ, मींस वाटर वेपर ऐड कर रहा हूँ, वाटर वेपर अगर मैं ऐड करूंगा तो एयर की जो पार्शियल प्रेशर पीवी है वो इंक्रीज होगी। अगर वो इंक्रीज हो रही है मतलब ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या, ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। मींस मेरा पॉइंट 1 सपोज इधर था और पॉइंट 2 अब क्या हो गया, ये हो गया। ये क्या होगा, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, मतलब क्या, वाटर वेपर मैंने ऐड कर दिया एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है।
अब अगर मुझे डीह्यूमिडिफिकेशन करना है, मतलब क्या, मैं वाटर वेपर उसमें से निकाल रहा हूँ, वाटर वेपर निकाल रहा हूँ, मतलब प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम हो मतलब जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हाँ डिक्रीज होगी, मीन्स इस डायरेक्शन में कुछ जाएंगे हम। 0.1 हमारा ये हो जाएगा, 0.2 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके। अगर ऐसा कुछ हाँ है, डीह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफिकेशन है, तो इसमें मुझे ये बताओ कि ओमेगा की वैल्यू पर क्या इफेक्ट हो रहा है जब मैं ह्यूमिडिफाई कर रहा हूँ एयर को? तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है। ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब डीह्यूमिडिफिकेशन में ओमेगा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट हो रहा है? कम हो जाएगा। हाँ, ओमेगा की वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ये हमारे पास एंथैल्पी लाइन से ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। नाउ अब कम हो बताओ मुझे ये कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट हुआ? जाएगा। कांस्टेंट है ड्राई ड्राई बल्ब बल्ब और वेट टेम्परेचर बल्ब दोनों। कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। मीन्स मैंने यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, जो एयर मेरी पास हो रही है। ठीक है, उससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हाँ की, मीन्स क्या है, मैंने कॉइल ही नहीं लगाया है। जो हमारे पास ये था, जो डक्ट था जहां से एयर पास हो रही है, वहां से जो मैंने कॉइल इससे पहले लगाया था, वो कॉइल को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, कॉइल जैसी कोई भी चीज है नहीं। ठीक है, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, एयर को या तो फिर वाटर वेपर दे रहा हूँ या उसमें से निकाल रहा हूँ। उसमें से वाटर वेपर ऐड करना और निकालने के बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, कोई किसी भी प्रोसेस से निकाला जा सकता है। वो आगे अभी जो डिफरेंट प्रोसेस है उसमें हम देखने वाले हैं कि अगर मुझे वेपर ऐड करना है या वेपर निकालना है तो क्या क्या प्रोसेसेस कर सकता हूँ, जिसमें कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन, ये सारे जो प्रोसेस है उसमें सारी चीजें समझ में आएंगी। बट ये नॉर्मल ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन में समझ में आना चाहिए कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के मैं सिर्फ वेपर ऐड कर रहा हूँ या वेपर को निकाल रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ ओके। सर। ना अब ये मुझे बताओ कि वेट बल्ब टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा अगर मैं कांस्टेंट है। ह्यूमिडिफिकेशन की बात करूँ तो? वेट बल्ब टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट नहीं, ही रहता कांस्टेंट नहीं रह सकता ना, देखो ना। अब अगर 0.1 है, इसके करस्पॉन्डिंग में देखूं वेट बल्ब टेम्परेचर मुझे ये मिलेगा। ठीक है। और है। 0.2 के हाँ करस्पॉन्डिंग देखूं तो वेट बल्ब टेम्परेचर मुझे ये मिलने वाला है ना? ये मतलब यहाँ हाँ पे सैचुरेशन आई, ये है वेट बल्ब टेम्परेचर फॉर 0.1, ये है वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 0.2। मतलब क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मेरी वेट बल्ब टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ता है ना मेरा, इस डायरेक्शन में। हाँ बढ़ रहा तो 0.2 का क्या है, बढ़ रहा है, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर मेरा यहाँ बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये 0.1 के है, कम होता है। करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर था, ये 0.2 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर था। मीन्स यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की क्या, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे क्या ड्यू होने वाला है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ आएगा सर। इसको सपोज थोड़ा और आगे लेते हैं। अब देखो, हाँ 0.1 है हमारा। बढ़ आएगा। ठीक है, 0.1। हाँ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ने वाला, 0.1 ये है मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और ये है 0.2 के करस्पॉन्डिंग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। 1 मेरा ये था, 2 मेरा ये था, तो क्या हो रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, 2 ज्यादा है, 2 इज मोर देन 1 ना। सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हाँ इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे इफेक्ट, कम यहाँ हो पर जाएगा। 2 के करस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर, 1 के करस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम हो रहा है हमारा। अगेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे यहाँ क्या इफेक्ट हो रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है रिलेटिव या कम हो रहा है? ह्यूमिडिटी फर्स्ट देखो, में बढ़ रहा है। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी कर्व थी जो 0.2 हाँ से पास हुई, यहाँ पर एक ऐसी कर्व थी जो 0.1 से पास हुई। ठीक है, हाँ 1 to 2 हम जा रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है बढ़ ना? रही है। मतलब क्या हो रहा है, इसकी अपने अंदर वाटर टेकिंग कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई, है ना? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाँ बढ़ गई है, मतलब अब बढ़ा चुके हमने हमने थोड़ा सा और वेपर दे दिया, लेकिन अब और नहीं दे पाएंगे। अगर 0.1 पे अगर हम देखते तो यहाँ पे इसकी अभी और वाटर को अपने अंदर लेने की कैपेसिटी थी, बट 0.2 पे जब आप पहुंच गए तो अब 1 के कंपैरिजन में कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं ना, मूव हो रहा है, 0.2 हाँ सैचुरेशन की तरफ मूव हो रहा है। अब यहाँ फाई की वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? यहाँ हमारे पास 0.1 जो था उसके या करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू बढ़ेगी। 0.2 करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही कम कम हो है ना? रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर 0.1 पर जो वैल्यू थी, अब 0.2 पे जो वैल्यू वो कम है ना, यहाँ पे सपोज 70% थी या 60% हो गई। ठीक है। हाँ ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, फाई की वैल्यू अगर कम हो रही है, मतलब उसके अंदर वाटर टेकिंग कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है। बढ़ेगा। ओके। अब अगर ये समझ गया है तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है, हाँ फिफ्थ सर एंड वो सिक्स। हाँ, बोलो। एंथैल्पी एंथैल्पी शायद मिस हो गया। एंथैल्पी, हाँ ओके। हाँ, तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है हमारे पास, वही एंथैल्पी भी बताएगा ना। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। और वेट बल्ब बढ़ टेम्परेचर गई। कम हो रहा है तो एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, है ना? तो वेट बल्ब टेम्परेचर हाँ के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी रहने वाली है। ठीक है। हाँ ओके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, देख लेते हैं। वो पहला कूलिंग,
प्लस dehumidification and cooling प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ये दो देख लेते हैं हम। ठीक है, अगर मैंने बोला कूलिंग, इसमें तो दो चीज हमें करना है। जो हमारे पास एयर जो हम पास करने वाले हैं डक्ट में से, उसको तो सबसे पहले मुझे कूल करना है। दूसरा क्या है, उस एयर को डीह्यूमिडिफाई करना है। मतलब क्या, उसमें जितना वाटर कंटेंट था उसको क्या करना है, निकालना है मुझे। ठीक है, दो चीज मुझे करना है। सबसे पहली चीज तो एयर को मुझे कूल करना है, दूसरा क्या करना है, एयर में से जितना वाटर वेपर है उसको निकालना है। तो वो किस तरह मैं कर सकता हूँ, सपोज मेरे पास अगर ये डक्ट कुछ इस तरह है, यहाँ पर मैंने एक कॉइल लगाई है। ठीक है, यहाँ से मेरी एक एयर पास हो रही है, 0.1 है, यहाँ से एयर मेरी बाहर निकल गई 0.2, और ये जो है टी ऑफ कॉइल है मेरे पास। ठीक है, अब अगर मुझे कूलिंग चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टी ऑफ कॉइल जो मेरा है तो क्या करना पड़ेगा, कम करना वो पड़ेगा ड्राइबल टेम्परेचर से, हाँ डी हाँ है ना। ट्राइबल टेम्परेचर। ड्राइबल हाँ टेम्परेचर जो यहाँ पे है उससे मैं कम करूंगा तो कूलिंग तो मिल गई, बट डीह्यूमिडिफाई कैसे करूं। डीह्यूमिडिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कॉइल का टेम्परेचर जो है, कॉइल का टेम्परेचर, वो जो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ना, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, उससे भी कम हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, उससे भी कम करना पड़ेगा ओके टी ऑफ कॉइल, सॉरी कम करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर मैंने क्या कर हाँ दिया, सपोज यहाँ पर मेरी जो एयर है जो यहाँ से पास हो रही, जिसमें क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब अगर मैं इसे यहाँ से पास करूंगा और यहाँ पे जब वो टच होगी एयर, है ना, इस कॉइल से जब टच होगी, तो उसका टेम्परेचर, अगर कॉइल का टेम्परेचर अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम है, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर जो एयर पास होके जाने वाली उसमें जो वाटर वेपर वो कंडेंस होना चालू हो जाएगा ना। हाँ कंडेंस अगर होगा तो मतलब क्या होगा, उसमें से वाटर वेपर निकल रहा है। ठीक है, हाँ अगर वाटर वेपर निकल रहा है इसका मतलब ये डीह्यूमिडिफाई हो गया। हाँ हाँ, और कूलिंग तो हो ही रही है बिकॉज उसका टेम्परेचर जो कॉइल का है वो ड्राइबल टेम्परेचर से कम है, मतलब कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन दोनों अचीव हो गया। हाँ ओके, सो ये वो ओके प्रोसेस है जो हमारी जो एयर कंडीशन जो हम यूज करते हैं ना हमारे घरों में, वो यही प्रोसेस पे काम करती है, कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन। तो देखिए वो जो हमारे पास एसी वगैरह होती है उसमें से जो वाटर ड्रॉपलेट निकलते हैं ना, जो पानी गिरता है एसी हाँ में से, वो यही होता है, डीह्यूमिडिफाई होता है। जो हमारी जो एयर होती है उसमें जो वाटर वेपर रहता है वो कंडेंस होता है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें मिलता है, जो हम ड्रेनेज से क्या करते हैं, उसे पास करते हैं ना, उसको हाँ निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो डिह्यूमिडिफिकेशन होता है, और कूलिंग इफेक्ट तो तो हमको मेडिकल। मिलता ही है ना। हाँ ओके, अब अगर मुझे कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन को ग्राफ पर शो करना है तो कैसे शो करूंगा, कैसे मुझे अचीव करना वो मालूम हो गया। हाँ सर। ओके, सो अब ग्राफ पे कैसे इसको ड्रॉ करने वाले हैं हम। सबसे पहली चीज तो मुझे कूलिंग चाहिए। कूलिंग चाहिए मतलब क्या होगा, मुझे इस डायरेक्शन में कहीं जाना होगा, है कि नहीं। हाँ और राइट राइट डीह्यूमिडिफिकेशन अगर राइट। मुझे चाहिए, डीह्यूमिडिफिकेशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब मीन्स इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, हाँ तो उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह बनेगा ना मेरा, इस तरह। अभी मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में कुछ मिलेगा ना, 0.1 मेरा ये होगा, अरे सॉरी, इस डायरेक्शन में कुछ ये मेरा 0.1 होगा और ये मेरा 0.2 होगा। अब ये लाइन इंक्लाइंड है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, जब मैं 0.1 से 2 जा हाँ रहा हूँ तो पहले तो मुझे कूलिंग मिल रही है। ठीक है, दूसरा 0.1 to 2 में क्या हो रहा है, मेरा डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है ना। हाँ तो ये कुछ हाँ इस सर। तरह की इंक्लाइन लाइन बनेगी, 1 to 2 डी कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन की। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन की तो अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला ये मुझे बताओ, ये तो एंथैल्पी लाइन इधर है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट हुआ। कम हो जाएगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैसा, यहाँ पे 0.1 था हमारा और 0.2 है ये, तो यहाँ इस डायरेक्शन में कूलिंग हो रही, तो पहले ही इतना समझ में आना चाहिए, कूलिंग में ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, नाउ वेट बल्ब टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट हुआ, हाँ वेट वो भी टेम्परेचर, सर कम हो जाएगा। ये हाँ पॉइंट वो भी वन कम टू हो जाएगा। है ना, पॉइंट ये भी क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल सही। नाउ अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हाँ ये ड्यू इसके पॉइंट करेस्पॉन्ड, टेम्परेचर भी कम हो हाँ जाएगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कम हो रहा है हमारा।
ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कम हो गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट हुआ? ओमेगा भी कम होगा। ओमेगा भी कम हो गया। अब वेट बल्ब टेम्परेचर अगर मेरा कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, एंथैल्पी भी कमी हो रही है हमारी, है ना? हाँ ठीक है। अब क्या हुआ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट हुआ? सपोज ये हमारे पास .1 के करस्पॉन्डिंग कर्व था, ये .2 के करस्पॉन्डिंग कर्व है। अभी क्या हो रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट हुआ? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है मतलब उसकी वाटर टेकिंग कैपेसिटी जो है, वाटर वो भी टेकिंग बढ़ रहा है। कैपेसिटी नहीं, सॉरी, कम वो होगी कम ना, हो रही है। वो कम होगी। हाँ कम। वाटर टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है सर, इतना समझ गया? हाँ सर। हाँ ओके। सर। अगर ये समझ गया तो अब देखते हैं कि कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन कैसा कर सकते हैं। ठीक है, कूलिंग हाँ और ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या है कि हमें एयर को कूल करना है और उसमें वाटर वेपर को क्या करना है, ऐड करना ऐड करना। है ना? वाटर वेपर को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि हम कूल भी करें और क्या करना है, मुझे ऐड भी करना है। ठीक है, देखो अगर मैं ग्राफ पे सबसे पहले जाऊं तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह बनना चाहिए। किस तरह बनना चाहिए? मैं अगर कूलिंग कर रहा हूं तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा। ठीक है। और अगर मुझे ह्यूमिडिफिकेशन करना है मतलब मैं इस डायरेक्शन में कुछ जाऊंगा। ठीक है, मतलब इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ये इस डायरेक्शन में कुछ मेरी ग्राफ बनने वाली है ना, जो रिजल्टेंट बन के आने वाली है कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन की, कुछ ऐसी बनेगी, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, है ना? कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन कैसी बनी थी हमारी ग्राफ? कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन कुछ इस तरह बनी थी ना, 1 से 2। हाँ इसमें कूलिंग हो रहा था और ओमेगा की वैल्यू कम हो रही थी। यहाँ क्या हो रहा है, कूलिंग तो हो रहा है 1 to 2 पे, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कूलिंग तो हो रहा है और क्या हो रहा है, ह्यूमिडिफाई भी हो रही है। ठीक है। हाँ। हाँ ओके, इतना समझ गया कि कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन की ग्राफ कुछ हमारी इस तरह बनने वाली है। अभी देखो, अगर मुझे ह्यूमिडिफाई करना है, सबसे पहली बात तो ये देखो कि 1 to 2 पे जब मैं जा रहा हूँ तो फाई की वैल्यू पे क्या हो रहा है, सारी चीजें देखो फाई की वैल्यू पे डिपेंड है। यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ फाइव पर पॉइंट 1 to 2 पे बढ़ रहा हाँ। है ना? फाई की हाँ वैल्यू बढ़ बढ़ रहा रहा है। है, इसका मतलब वाटर टेकिंग कैपेसिटी क्या है इसकी, कम होगी, कम। है ना? हाँ तो वाटर टेकिंग कैपेसिटी अगर एयर की कम हो रही है तो ह्यूमिडिफिकेशन मतलब और उसमें वाटर डालने का कोई सेंस बनता है क्या? कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब एक तो पहले ही अगर देखो, अगर एयर में वाटर ज्यादा है तो हम निकाल सकते हाँ हैं उसमें से, है ना, निकाल सकते हैं। अब हाँ। अगर एयर में पहले ही वाटर ज्यादा है तो और वाटर ऐड करने का क्या मकसद है? कुछ भी मकसद नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एयर को फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, सेचुरेट करना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ता है, फोर्सफुली ऐड उसमें वाटर करना, उसमें वाटर वेपर ऐड करना पड़ता है। तो हम एक बेड बल्ब टेम्परेचर जो है उसकी डेफिनेशन में हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, एयर को फोर्सफुली क्या करते हैं, सेचुरेट करते हैं ना, उसमें वाटर वेपर ऐड करते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ। जैसे कि हाँ उसमें सर। एक वो गीला कपड़ा जो होता है वो हम एयर के पास रख देते हैं, जब एयर वहां से पास होता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ वाटर वेपर है, तो वहां से वाटर वेपर लेता है और ह्यूमिडिफाई हो जाता है ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कुछ जिस तरह हम वेट बल्ब टेम्परेचर में कैसा गीले कपड़े से करते हैं वैसे ही कुछ हमें फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा, उसको वहां पर वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अभी एक चीज याद रखना है कि कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, कूलिंग बाय एयर वॉशर कहते हैं। ठीक है, कूलिंग बाय एयर, ये भी अगर कहीं अगर आपको नेमिंग दिया कि कूलिंग बाय एयर वॉशर हो रहा है, इसका मतलब यही है कि वो कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, या इसे ही हम क्या कहते हैं, आइडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। ठीक है। अब ये आइडियाबैटिक क्यों, देखिए, अब .1 to 2 जो हमारे पास है, ये .1 to 2, अगर मैं इसे एंथैल्पी लाइन से देखूं तो क्या है, एंथैल्पी की वैल्यू कांस्टेंट है ना 1 और 2 पे, हाँ ना, हाँ। चेंज इन एंथैल्पी कांस्टेंट है। हमें एक चीज पता है कि डी क्यू क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी, या इसको ही हम बोलते हैं डी एच, है ना? हाँ। अगर डी एच की वैल्यू कांस्टेंट है मतलब क्या होगा, डी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, है ना? मतलब जीरो। चेंज इन एनर्जी क्या है, जीरो, उसको ही क्या बोलते हैं हम, आइडियाबैटिक बोलते हैं ना, आइडियाबैटिक प्रोसेस, हाँ है ना? तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन को आइडियाबैटिक कूलिंग भी बोलते हैं या कूलिंग बाय एयर वॉशर बोलते हैं।
क्यों? हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एयर में क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, सब वाटर सप्लाई करते हैं ना, उसको हमें फोर्सफुली क्या करना है, सैचुरेट करना है ना, फोर्सफुली उसमें वाटर सप्लाई करना है ना ह्यूमिडिफाई करने के लिए, तो उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं कूलिंग बाय एयर वॉशर भी कहते हैं। ठीक है। हाँ हाँ ओके। सो मुझे ये बताओ कि जब मैंने एक चीज, सबसे पहली चीज मुझे क्या याद रखना है कि इसमें जब कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है तो उसमें एक प्रॉपर्टी जो है, मतलब एंथैल्पी क्या है, वो कांस्टेंट है, या इसे मैं कहूँगा क्या, वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। कांस्टेंट है। तो ये जो है ना, ये पॉइंट 1, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हाँ करने में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट, ये जो है ना पॉइंट ये वाला, जब भी आप एयर वॉशर, क्योंकि एयर वॉशर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आए हैं या कूलिंग या ह्यूमिडिफिकेशन पे, जिसमें एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। हाँ हाँ ओ, सर, वो टेम्परेचर, कॉइल का टेम्परेचर कितना रहेगा? हाँ कॉइल का टेम्परेचर, अब देखो मुझे कूलिंग चाहिए, ठीक है, हाँ कूलिंग चाहिए तो उसके लिए कॉइल का टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, जो एयर इसका टेम्परेचर है हमारे पास, ड्राई, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, उससे क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। ठीक कम है। रहना चाहिए। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा रहना चाहिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर नहीं चाहिए हमको। ठीक है। हाँ हमारा जो कॉइल का टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, इट शुड बी लेस देन हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बट इट शुड बी मोर देन टी ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो गया तो क्या होगा, ये और डिह्यूमिडिफाई करने लगेगा ना एयर को, हाँ बराबर। है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, ह्यूमिडिफिकेशन चाहिए, तो हमें इसका टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा चाहिए, बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम रहना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें कूलिंग मिले। और वाटर सप्लाई करके हम क्या करने वाले हैं, एयर को ह्यूमिडिफाई करने वाले हैं। ठीक है। हाँ ओके। सो इसका मतलब ये है कि एंथैल्पी कांस्टेंट, वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया हमारा। अब क्या होने वाला है, ओमेगा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, जब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो बढ़ेगा, ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगा बढ़ेगा। बिल्कुल सही। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होने वाला है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होगा। कम होगा, बिकॉज कूलिंग से वैसे ही समझ में आता है हमको। वेट बल्ब हाँ टेम्परेचर, कांस्टेंट। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, हाँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम हो रहा है। कम कैसा हो रहा है, सॉरी पॉइंट सॉरी, वन बढ़ से रहा है, बढ़ ड्यू रहा पॉइंट है, सॉरी टेम्परेचर सॉरी, ये है, पॉइंट वन से पॉइंट टू पॉइंट से टू में ये है बढ़ ना, रहा है। ये डायरेक्शन में बढ़ा तो हाँ ड्यू पॉइंट बढ़, टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है। बढ़ गया। अभी क्या बचा हमारे पास, और एंथैल्पी एंथैल्पी भी ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट, बिकॉज वेट बल्ब टेम्परेचर वैसे ही कांस्टेंट है। अब फाई की वैल्यू पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना, पाई की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ फाई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। इतना समझा, कूलिंग प्लस हाँ डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन समझा, ये पॉइंट हमारा पिछला वाला, कूलिंग प्लस हाँ डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है। उसके हाँ बाद क्या था, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन भी हो गया। ठीक है। अब हाँ। जो पॉइंट है वो हमारे पास है, वो है हीटिंग प्लस हीटिंग ह्यूमिडिटी, प्लस हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है। अब देख लेते हैं एक एक करके। हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, इसका ग्राफ अगेन पहले बना रहे थे कि किस तरह शायद इसका ग्राफ बनेगा, वो देखने का ट्राई करते हैं। ये हमारे पास है कुछ इस तरह का। ठीक है, यहाँ हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, यहाँ ओमेगा की वैल्यू है, यहाँ पे एंथैल्पी लाइन है। ठीक है। अब मुझे हीटिंग करना है, मतलब किस डायरेक्शन में जाऊंगा मैं, हीटिंग मींस इस डायरेक्शन में जाऊंगा मैं, है ना। हाँ लेफ्ट टू राइट। और हाँ ह्यूमिडिफिकेशन मतलब किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है। ऊपर। हाँ मतलब हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन कुछ इस तरह का बनेगा ना मेरा, हाँ हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन कुछ इस तरह का बनने वाला है। ये प्रोसेस मेरा 1.1 है, ये 0.2 है, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एयर ह्यूमिडिफाई भी हो रही है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये तो 0.1 के करस्पॉन्डिंग था, सपोज ये 0.1 है, और ये 0.2 के करस्पॉन्डिंग है फाइव की वैल्यू। अब अरे, 0.1 to 2 पे क्या हो रहा है हमारे पास, 0.1 to 2 पे फाइव की वैल्यू क्या हो रही है, हाँ कम हो रही है। फाइव की वैल्यू कम हो रही है, मतलब क्या है कि उसकी वाटर टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है ना। हाँ बढ़ रही है। हाँ, इसका मतलब ये है कि नेचुरली प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, उसमें और वाटर ऐड कर सकते हैं, है ना, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना।
तो हाँ हम फिर अगर से। वाटर वेपर को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास नेचर के जैसा नेचर चाह रहे हैं, मतलब एयर ऐसी अभी है कि उसमें आप वाटर कर सकते हैं ऐड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वाटर स्प्रे करके उसको ह्यूमिडिफाई कर सकते हैं, है ना, एयर में। हाँ बराबर। हाँ, बिकॉज वो तो ऐसा उसका नेचर ही ऐसा है कि अभी जितना उसमें तुम वाटर वेपर देने वाले हो वो क्या करेगा, उसको ऐड कर लेगा अपने अंदर, है ना, किसी किसी और चीज की अपने को जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं। हाँ सर। ओके, जब ऐसा है कि हम इजीली इसको ह्यूमिडिफाई कर सकते हैं तो हम डायरेक्टली क्या करने वाले, एयर में वाटर को स्प्रे करेंगे। एयर क्या है, अभी क्या है, वो अनसैचुरेटेड है, मतलब और ले सकती है, कैपेसिटी उसकी बढ़ गई है हीटिंग की वजह से। तो क्या करने वाले हैं अब हम, इसमें वाटर को नॉर्मली स्प्रे कर देंगे और क्या कर देंगे, ह्यूमिडिफाई कर देंगे, ठीक है। अब हाँ, मुझे ये बताओ कि अगर फाई की वैल्यू कम हो रही है तो ओमेगा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ओमेगा बढ़ रही है, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ रही है बिकॉज ह्यूमिडिफाई से वैसे ही समझ में आता है। ड्राई टेम्परेचर ट्राइबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा बढ़ रहा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। ड्यू पॉइंट, एक सेकेंड, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी बढ़ रहा बढ़ रहा है। देन वेट बल्ब टेम्परेचर है। वेटेबल टेम्परेचर अब बढ़ रहा है। वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इंथैल्पी भी बढ़ रही है, ठीक है। हाँ। और क्या बचा अपने पास, इंथैल्पी होगी, वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, ओमेगा हो गया, फाई हो गया, सारी वैल्यूज हो गई ना। हाँ हो गया। ठीक है। अब देखो, हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, इसमें देखो क्या है। अब अगर हमने ग्राफ बनाना चाहा तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगी उसकी। ये हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये ओमेगा, ठीक है। हीटिंग मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में। डीह्यूमिडिफाई मतलब कुछ इस डायरेक्शन में, है ना, मतलब कुछ इसका रिजल्टेंट इस ठीक। तरह बनने वाला है ना। हाँ सर। तो इसको वापस अच्छे से बनाते हैं एक बार ऊपर। ये पॉइंट 1 to 2, ठीक है, पॉइंट 1 to 2 हमको मिल गया। अभी क्या होने वाला है, अगर मैं वापस यहाँ पर फाई की वैल्यू पर ध्यान दूं तो फाई की वैल्यू क्या फाई हो की रही है, वैल्यू पॉइंट 1 to 2 कम कम हो हो रही रही है। है। हाँ। अब अगर कम हो रही है तो इसमें वाटर वेपर ऐड करने का मतलब ह्यूमिडिफिकेशन का कंसेप्ट समझ में आता है। अब डीह्यूमिडिफिकेशन हाँ। मतलब कम, इसमें पहले ही और कम करना है तो इसमें हमें कुछ ना कुछ तो और चीज करना पड़ेगा, है ना, डीह्यूमिडिफाई करने के लिए। हीटिंग हाँ तो मुझे वो समझ तो। में आ गया कि कॉइल का हाँ। टेम्परेचर ज्यादा कर दो, बट डीह्यूमिडिफाई हाँ। करना है मतलब क्या, नॉर्मल प्रोसेस से नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इसमें, इस प्रोसेस में हम एक जेल का यूज करते हैं, उस जेल का नाम है सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल सपोज इस तरह का कुछ सिलिका जेल हमारे पास होता है, हाँ। ठीक है। अब सिलिका जेल की एक खूबी ये होती है कि जब भी यहाँ से वाटर वेपर जाएगा तो ये वाटर वेपर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये इसकी खासियत है, जैसे कि हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था हाँ। रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन में जब वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल हम देख रहे थे तो उसमें हमने क्या किया कहा था कि जो NH3 है, मीन्स अमोनिया और वाटर, इन दोनों में क्या होता है, जब भी अमोनिया वाटर से पास होता है तो इन दोनों में ये रिलेशन है कि वो डायरेक्टली इसमें डिसॉल्व हो जाता है ना। वैसे ही कुछ सिलिका जेल के साथ भी है। जब भी सिलिका जेल हाँ। आप रखते हो और वहां से एयर पास किए तो उसकी खासियत ये है कि वो क्या करता है, जितने भी वाटर वेपर्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वाटर वेपर को एब्जॉर्ब के, जैसे यहाँ NH3 और H2O जब एब्जॉर्ब हुए थे तो उन दोनों में एक रिएक्शन हुई थी, उसको बोला था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम यहाँ पर भी होता है, जब वाटर वेपर्स को सिलिका जेल एब्जॉर्ब करता है तो इन दोनों के बीच में इन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हाँ। मतलब हीटिंग तो प्रोड्यूस होगी, और वाटर वेपर को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, मतलब डिमिडिफिकेशन हो गई, है ना, और हीटिंग भी हाँ हो हीटिंग जाएगा। होगी। सो क्या हो गया, हीटिंग प्लस डिमिडिफिकेशन के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, सिलिका जेल यूज करना पड़ता है। सिलिका जेल यूज किए तो हमको हीटिंग भी मिल गई प्लस डिमिडिफिकेशन भी मिल गया, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। हाँ, तो अगर मुझे ही ये इतना समझ में आ गया है तो मुझे इतना भी समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर्टीज पे क्या चेंज हो रहा है, बिकॉज मेरी क्या है, प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ से डिफाइन हो जाएंगी 1 और 2। फाई की वैल्यू क्या हो रही है, फाई की हाँ वैल्यू कम क्या हो हो रहा रही है। है, कम हो रही है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ओमेगा भी कम हो रहा है। ओमेगा भी कम हो रहा है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे क्या बात हुई है, हाँ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की क्या बात है,
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम हो रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम हो रहा है। देखो ये पॉइंट 1 के करस्पॉन्डिंग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये पॉइंट 2 के करस्पॉन्डिंग, मतलब 2 इधर है 1 इधर है, हाँ, मतलब क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हाँ, कम हो रहा है। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर की क्या बात है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्या हो कौन रहा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। मींस एंथैल्पी भी क्या है, कांस्टेंट है। मींस जैसा कि हमने कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन में देखा था, क्या हो रहा था वहां पे, एंथैल्पी कांस्टेंट थी, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, तो हाँ, उसको हमने क्या बोला था, आइडियाबेटिक, आइडियाबेटिक क्या बोला था, आइडियमेटिक कूलिंग बोला था। कूलिंग आइडिया। वैसे हाँ, ही सेम हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन को हम बोलते हैं आइडियाबेटिक हीटिंग। हीटिंग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंथैल्पी कांस्टेंट है, और एंथैल्पी से डी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो कि मैंने वहां पीछे बताया ना। हाँ, ठीक है, और इसका जो एक और नाम है वो है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, वो है केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम सिलिका जेल वगैरह यूज करके केमिकल रिएक्शन होती है ना। हाँ, हाँ, तो केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन बोले, या आइडियाबैटिक हीटिंग बोले, या हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन बोले, सारी वैल्यू सारे के सारे इस तरह ही बनने वाली है ग्राफ। ठीक है, वैसे ही हाँ, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन बोले, कूलिंग बाय एयर वॉशर बोले, या आइडियाबैटिक कूलिंग बोले, उसको समझ में आना चाहिए कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, इतना क्लियर हुआ, सारे ग्राफ हाँ सर। क्लियर हुए। एक बार फिर से हाँ सर। सारे ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हाँ, सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग। हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग क्या है, मैंने वाटर वेपर की कोई बात नहीं की है, सीधा इस तरह का मेरा हाँ, ग्राफ 1 to 2 बनेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 to 2 पे, है ना, हाँ सर। ओमेगा कांस्टेंट। पॉइंट 2 क्या है हमारे पास, सेंसिबल सेंसिबल कूलिंग। कूलिंग। ओके। सेंसिबल कूलिंग क्या बोलता है, सेंसिबल कूलिंग, कोई भी वाटर वेपर की मैंने बात नहीं की है, कूलिंग मतलब टेम्परेचर कम होगा 1 to 2, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, 3 क्या है मेरे पास, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का हाँ, मतलब होता है मुझे वाटर वेपर ऐड करना है, वाटर वाटर बेटा, वेपर आर्ट। वाटर वेपर को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ मतलब ओमेगा की वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब वर्टिकल लाइन बनेगी। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब हाँ, वाटर वेपर ऐड करो, मतलब ओमेगा की वैल्यू बढ़ना चाहिए 1 to 2 पर। ठीक है, हाँ, फोर्थ पॉइंट मेरे पास जो है डीह्यूमिडिफिकेशन है। डीह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफिकेशन। मतलब क्या होगा, मुझे वाटर वेपर कम करना है, मतलब ओमेगा की वैल्यू कम करना है 1 to 2 पे, और ड्राई टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब 1 to 2 पे, कुछ इस तरह हो गया। ठीक है, नाउ फोर्थ फिफ्थ पॉइंट जो था मेरे पास वो क्या था, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन था। कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब किस तरह होगा, मुझे कूलिंग भी चाहिए, मतलब टेम्परेचर कम भी हाँ, चाहिए, और ओमेगा की वैल्यू और कम भी चाहिए, तो ओमेगा भी टेम्परेचर कम और कम ओमेगा की चाहिए। वैल्यू कम, कुछ इस तरह मुझे मिलेगी 1 to 2 पे, इस तरह इंक्लाइन हाँ, लाइन। ठीक है, हाँ, सिक्स्थ जो मेरे पास था वो कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन था, मतलब क्या हो रही है, मुझे कूलिंग तो चाहिए, टेम्परेचर कम तो चाहिए, बट ओमेगा की वैल्यू बढ़ना चाहिए, मतलब वो कुछ इस तरह बनेगा 1 to 2। हाँ, कूलिंग तो मिल रही है, ओमेगा की वैल्यू भी बढ़ रही है, ये था सिक्स्थ। हाँ। सेवन जो था मेरा वो क्या था, हीटिंग हीटिंग प्लस प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन। और हाँ, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन किस तरह होगा मेरा, टेम्परेचर तो मुझे हाँ, इंक्रीज करना है, बट थर्ड टू ओमेगा की फर्स्ट वैल्यू भी वन। क्या चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो कुछ इस तरह बढ़ना बनेगा चाहिए। 1 to 2, हाँ, है ना। टेम्परेचर हम्म, तो बढ़ रहा है और ह्यूमिडिफाई भी हो रही है। एट्थ क्या था मेरा, हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक ये है, मतलब मेडिफिकेशन। हीट तो करना है, मतलब टेम्परेचर तो बढ़ाना है, मतलब ओमेगा की वैल्यू भी कम करना है, तो कुछ इस तरह बनेगा 1 to 2। ठीक है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, ओमेगा की हाँ, वैल्यू भी कम हो रही है। ये सारे ग्राफ समझ में आ गया, इन सारे ग्राफ से जो प्रॉपर्टीज चेंजेस हो रही है वो भी समझ में आ गई। ठीक है, अब एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है बाईपास फैक्टर। अब ये आया क्यों, ये एक तरह का एरर हमें शो करता है। देखिए, अगर मैंने सपोज मैं उसी डॉट की बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कॉइल है। ठीक है, यहाँ से मेरी एयर पास हो रही है, सपोज इसका टेम्परेचर TD1 है, और यहाँ से जो एयर निकल के बाहर आ रही है उसका टेम्परेचर है TD2। इसका टेम्परेचर जो है उसको हम बोलते हैं टी ऑफ कॉइल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब भी यहाँ से एयर पास होने वाली है, क्या ये चीज जरूरी है कि सारी की सारी एयर जो है वो इस कॉइल से टकरा कर ही जाएगी, इससे टच होकर के, कुछ ऐसी एयर हो सकती है जो डायरेक्टली यहाँ से पास हो जाए, है ना, हाँ, हाँ, है कि नहीं। कुछ एयर ऐसी है जो 80% इससे
हो, टच होकर जाए, और कुछ एयर है जो अच्छे से बिल्कुल इससे टच होकर जा रही है। तो अब जो एयर यहाँ से टच होकर ही नहीं गई, इस पर तो कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ टेम्परेचर का, है ना। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि कुछ एयर जो है यहाँ से पास होकर के चले जा रही है बिना इस पे टच किए हुए। तो ये जो एरर शो करता है वो क्या शो करता है, बाईपास फैक्टर शो करता है। ठीक है, कि यहाँ पर जो भी एयर है वो डायरेक्टली सारी की सारी 100% कॉइल से नहीं होकर जा रही है, कुछ एयर जो है वो डायरेक्टली यहाँ से पास आउट हो जा रही है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन का। कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन किस तरह बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा ना, 1 to 2, है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, और कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन में मुझे चाहिए क्या होता है, सैचुरेशन कंडीशन तक चाहिए होता है ना, मतलब जो हमारा कॉइल का टेम्परेचर है वो क्या चाहिए होता है, लेस देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ना, कि जहां पर वो हमें वो वाटर वेपर्स मिल हाँ जाए। ठीक है, वो हाँ सपोज हमारे पास ये पॉइंट होता है सैचुरेशन का, इसको मैं डॉटेड से शो करता हूँ। तो मेरा बायपास फैक्टर बोलता क्या है, बायपास फैक्टर, ये टी ऑफ कॉइल है हाँ, क्या मेरा टी ऑफ कॉइल, बायपास फैक्टर ये बोलता है कि कितना अपने से मिस हुआ, टेम्परेचर जो अपने से मिस हुआ, नॉर्मल लैंग्वेज में टेम्परेचर जो हमसे मिस हुआ डिवाइड बाय जो मैक्सिमम अचीव हो सकता था। ठीक है, अब हम जब कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन करें तो हमारा प्रोसेस यहीं से या 1 to 2 जा रहा है ना। ठीक है, लेकिन हम चाह क्या रहे थे कि ये जो 1 पॉइंट है वो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाए, टी कॉइल पे आ जाए, है ना। ये क्लियर है क्या। हाँ सर। देखो देवेंद्र, अब इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये था कि जब मेरी एयर पास हो रही है तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा था कि वो जो है टी ऑफ जो कॉइल जो है उसके टेम्परेचर के इक्वल हो जाना चाहिए था, मतलब ये इधर आना चाहिए। बट हुआ क्या, कुछ एयर पास हो गई, तो वो पॉइंट जो पॉइंट यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए था वो पॉइंट और कुछ पहले यहाँ 2 पे मिला मुझे। ठीक है, क्यों, हाँ बिकॉज एयर जो थी वो पास हो गई है, कुछ सारी की सारी एयर इस पे टच नहीं हुई है। ठीक है, तो हाँ टेम्परेचर जो मिस हुआ वो कौन सा टेम्परेचर था, ये दोनों का डिफरेंस, है ना। हाँ मीन्स क्या, हाँ। मीन्स क्या, टी D2 माइनस टी ऑफ कॉइल, ये टेम्परेचर ऑफ मिस हुआ। ऑयल। और मैक्सिमम क्या मिल सकता था, मैक्सिमम इतना 1 से इतना, ये डिफरेंस है ना, ये हाँ मैक्सिमम इतना डिफरेंस मिल सकता था। मीन्स क्या, टी ऑफ D1 माइनस ये। टी ऑफ कॉइल, इसको हम क्या हाँ बोलेंगे, बायपास फैक्टर। ठीक है, मीन्स कितना टेम्परेचर मिस हुआ डिवाइड बाय कितना मैक्सिमम हम अचीव कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है ये, हाँ हाँ ये सर, ये समझ। बायपास फैक्टर हो गया। अब एक और पॉइंट होता है बायपास बायपास फैक्टर, तो ये एरर दिखा दिया। अब इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होती है, 1 - बायपास फैक्टर, है ना, नॉर्मल। अगर 1 में से हम बायपास फैक्टर मीन्स एरर को निकाल दिए तो क्या मिलेगा मुझे, इफिशियंसी मिल जाएगी ना। तो किसकी मिलेगी, ये हाँ कॉइल की, सब कॉइल की बात हो रही है हाँ, क्या कॉइल की। हाँ ठीक है, देखो, तो बायपास फैक्टर तो समझ में आ गया कि बायपास फैक्टर क्या बोलता है कि मुझे इतना पता है कि जितनी भी एयर है वो सारी की सारी कॉइल से पास होके नहीं जा रही है, कुछ कुछ ना कुछ एयर जो ऐसी हो जो डायरेक्टली पास हो जा रही है। उस डायरेक्टली पास हो जाने की वजह से हमें जो है टेम्परेचर जो अचीव होना चाहिए था, जो हम सपोज कर रहे थे अचीव हो, वो अचीव नहीं होता, उससे पहले कुछ पॉइंट मिलता है हमें। ठीक है, तो वो एरर को किस तरह फाइंड आउट करना है, जो टेम्परेचर मिस हो गया डिवाइड बाय जो मैक्सिमम अचीव कर सकते थे। मिस क्या हुआ हमारा, ये टेम्परेचर मिस हुआ, अगर यही जीरो हो जाए, ये टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाए तो डायरेक्टली 0.2 जो इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, है कि नहीं। हाँ टेम्परेचर हाँ जितना मिस हुआ डिवाइड बाय टेम्परेचर जितना मैक्सिमम हमको मिल सकता था, और मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिल सकता है हमको, इन दोनों का। ठीक है, तो हाँ। टी T1 माइनस T1। कॉइल, और ये जो बायपास फैक्टर आया, अगर मैंने इसको माइनस कर दिया टी ऑफ कॉइल से 1 से, तो क्या मुझे मिल जाएगा, इफिशियंसी मिल जाएगी कॉइल की। ठीक है, मतलब एरर मैंने निकाल दिया तो उतना इफिशियंट है वो कॉइल। ठीक है, हाँ समझ। ओके, अभी देखो, वेट है, हाँ यहाँ पर खाली है हमारे पास। ओके, तो अभी क्या करना है, कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं हम, जो हमें शायद से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी होगा। सबसे पहली बात, अगर मैंने एक कॉइल लगाई, है ना, बायपास फैक्टर के लिए एक कॉइल लगाई, बायपास फैक्टर को बीपीएफ लिखते हैं या तो फिर हम एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स से, अगर मैंने एक ही कॉइल लगाई है तो हमें फॉर्मूला पता है। बट अगर ऐसा हमारे पास नंबर ऑफ कॉइल्स है, ठीक है, डक्ट में नंबर ऑफ कॉइल्स है, तो हमारे पास बाय फैक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर एन नंबर्स ऑफ कॉइल, एन नंबर ऑफ कॉइल, क्या होने वाला है, बायपास फैक्टर जो होगा उसको हम बोलेंगे एक्स इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन, मतलब जितनी भी कॉइल है
उसको क्या करना है, एक बाईपास फैक्टर निकालना है और उसकी पावर n कर देना है। ठीक है, ये n नंबर ऑफ कॉइल अगर मैंने लगाया तो इतना बाईपास फैक्टर मुझे मिलेगा। समझा इतना? हाँ समझ। ओके। दूसरा हमें एक चीज याद रखना है कि अगर मैंने मिक्सिंग की है, मिक्सिंग, अगर दो डिफरेंट मॉइस्ट एयर है मेरे पास, उन दोनों को अगर मैंने मिक्स किया तो इक्विवेलेंट ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा इक्विवेलेंट क्या आएगा? क्या होगा ओमेगा इक्विवेलेंट? मास ऑफ वन इंटू ओमेगा ऑफ वन प्लस मास ऑफ टू इंटू ओमेगा ऑफ टू डिवाइड बाय मास ऑफ फर्स्ट एयर प्लस मास ऑफ सेकेंड एयर। ठीक है, ये तो हो गया ओमेगा इक्विवेलेंट। एच इक्विवेलेंट पे क्या मतलब? इक्विवेलेंट एंथैल्पी क्या होगी हमारे पास? अगेन वही मास A1 H1 प्लस मास A2 H2 डिवाइड बाय MA1 प्लस MA2। देन इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होगा हमारा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्विवेलेंट MA1 T1 प्लस MA2 T2 डिवाइड बाय MA1 प्लस MA2। ठीक है, ये दो नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कॉइल है हमारी, एक कॉइल है तो बाईपास फैक्टर तो 1 हुआ। अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स दे दिया, कभी क्वेश्चन वैसे आएगा तो नहीं, बट अगर दे दिया तो x इक्विवेलेंट जो होगा वो x रेज़ टू पावर n हो जाएगा। ठीक है, अगर दो एयर को मैंने मिक्स किया है तो उससे अगर एक नॉर्मल हमारे पास एयर है तो हमें ओमेगा का फॉर्मूला पता है कि 0.622 पीवी डिवाइड बाय पी माइनस पीवी से हम निकाल सकते हैं। बट अगर दो एयर है जिसमें एक का मास MA1 है, दूसरे का MA2 है, ठीक है, एक का ओमेगा 1 है स्पेसिफिक एंथैल्पी, दूसरे की ओमेगा 2 है, तो उसकी इक्विवेलेंट क्या स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकल के आएगी, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सेम फॉर्मूला एंथैल्पी के लिए, सेम टेम्परेचर के लिए, बट ओमेगा की जगह H आ गया है, H की जगह T आ गया है। ठीक है, ये जब आप टेस्ट सीरीज शायद से करोगे तो उसमें कहीं क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज जो नॉर्मल फॉर्मूलेस बताए हैं उससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फट से। हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर सारे के सारे। ठीक है, यहाँ रफ करता हूँ मैं इरेज। ठीक है, ताकि समझ में आए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर क्लोज। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 2008 का एक क्वेश्चन है, उसको मैं राइट डाउन भी कर दूंगा फॉर 2 मार्क्स। देखिए कैसा 2 मार्क्स के लिए कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि मैं, देखिए क्वेश्चन रीड करता हूँ और जो मेन पॉइंट्स है वो मेन पॉइंट्स को मैं लिख दूंगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या बोला है? TD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड वेट बल्ब टेम्परेचर मीन्स TW ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इज ह्यूमिड इन एयर वॉशर। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला एयर वॉशर। क्या बोल रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस एंड वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इज ह्यूमिडिफाइड इन एन एयर वॉशर। ठीक है, एयर वॉशर के हाँ यूज करके हम उसको क्या कर रहे हैं? ह्यूमिडिफाइड कर रहे हैं। ठीक है, विथ, ओके कहा गया, हाँ, ऑपरेटिंग विथ कंटिन्यूस वाटर रिसर्कुलेशन, मतलब वाटर सर्कुलेशन से, या मतलब वाटर सर्कुलेशन, वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं और ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, वेट बल्ब डिप्रेशन, क्या बोल रहा है? वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन एट एग्जिट, क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर एट एग्जिट इज इक्वल टू 25% ऑफ वेट बल्ब डिप्रेशन एट एंट्री मीन्स 1। सपोज अगर यहाँ एंट्री लिख देता हूँ कि एंट्री। ठीक है, क्या बोल रहा है कि देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट एग्जिट, एग्जिट पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, ये फाइंड आउट करने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कुछ इस तरह बोल रहा है कि हमारे पास एक एयर है जिसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, वेट बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमने ह्यूमिडिफाई किया बाय यूजिंग एयर वॉशर। फिर एक कंडीशन मुझे दी है कि वेट बल्ब टेम्परेचर एट एग्जिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर एट वेट बल्ब डिप्रेशन एट एंट्री। ठीक है, और पूछ रहा है कि जब यहाँ से, जब एयर 1 पॉइंट अगर ये है और पॉइंट 2 है, जब यहाँ से एयर बाहर निकल रही है तो क्या हो रहा है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर का टेम्परेचर क्या है, मतलब TD2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हम सपोज TD1 था। ठीक है, तो TD2 की वैल्यू क्या होने वाली है? अब ये कंडीशन देखते हैं। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है? वेट बल्ब डिप्रेशन होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, TD ड्राई बल्ब माइनस टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जिट मतलब क्या? ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस एट वेट 2। बल्ब टेम्परेचर
एट एग्जिट इज इक्वल्स टू 25% मतलब 2.5% ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर एट एंट्री मीन्स 1 पे। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, TD2 माइनस TW2 इक्वल्स टू 0.25 ऑफ TD1 माइनस TW1। अब देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मुझे करना है TD1 सॉरी TD2 है ना। TD1 की वैल्यू मुझे दी गई है एंट्री पर है ना, TD1 की वैल्यू 40 दी गई है और TW की वैल्यू दी गई है, TW1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 दी गई है। मींस TD2 की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करना है, TDW जो है TW2 इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट मुझे बोला है कि एयर वॉशर है, ठीक है, एयर वॉशर अगर दिया है मतलब ये कंडीशन कौन सी हो गई हमारे पास, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन है ना, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। और कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन की अगर मुझे ग्राफ भी याद है तो कुछ इस तरह ग्राफ रहती है, मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट, एच कांस्टेंट होता है या वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। हाँ ठीक है, अगर वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब क्या हो गया कि TW1 की वैल्यू और TW2 की वैल्यू क्या है, सेम हो गई है ना। तो TW1 हाँ की हाँ वैल्यू मुझे अगर 20 दी गई है तो TW2 की वैल्यू भी सेम होगी, मतलब क्या हो गया TD2 माइनस 20 इक्वल्स टू 0.25 ऑफ TD1 की वैल्यू 40 माइनस TW1 की वैल्यू क्या 20। तो ये क्या हो गया TD2 माइनस 20 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 20 इंटू 0.25 कितना होगा 2.5 है ना। होगा, हाँ तो तो 25 TD2 की वैल्यू क्या होगी TD2। 25 डिग्री सेल्सियस। समझा किस तरह सॉल्व होता है। हाँ क्वेश्चन इजी है सर। हाँ हाँ है ना, इजी है ना क्वेश्चन। हाँ ओके अब देखो एक क्वेश्चन है जो कि थ्योरेटिकल है, अभी मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप मुझे आंसर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस हाँ तरह है कि वेट बल्ब डिप्रेशन की बात की गई है, वेट बल्ब डिप्रेशन अंडर सैचुरेशन एम्बिएंट कंडीशंस। ओके मैं कहीं लिख लेता हूँ इसको फिर मुझे बताओ, चार ऑप्शंस भी डाल देता हूँ इसमें। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि वेट बल्ब डिप्रेशन अंडर सैचुरेशन कंडीशंस, ठीक है ऐसा है। फिर पॉइंट ए मेरे पास है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, बी ऑलवेज नेगेटिव, सी ऑलवेज जीरो एंड डी may have value depending upon the ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोला है कि वेट बल्ब डिप्रेशन अंडर सैचुरेशन कंडीशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा, नेगेटिव होगा, ऑलवेज जीरो होगा कि मैं डिपेंड ऑन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्या लगता है। सर जीरो होगा ना, सैचुरेशन कंडीशन में हाँ, सब इक्वल वेट बल्ब डिप्रेशन टेम्परेचर। क्या बोलता है हमको, बोलता है ड्यू पॉइंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। लेकिन हमको बोला है सैचुरेशन कंडीशन, और सैचुरेशन कंडीशन में सारी वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है, मतलब ये वैल्यू हमेशा हाँ जीरो आएगी। ठीक है, हाँ ओके। सो देखो अभी और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यहाँ पर देखो हमारा जो है एयर कंडीशनिंग का पार्ट भी खत्म होता है, ठीक है, एयर कंडीशनिंग भी खत्म होता है। एयर कंडीशनिंग में हमने क्या देख लिया है कि एयर कंडीशनिंग की सबसे पहले डेफिनेशन देख ली, मॉइस्चर देख लिया, हाँ साइकोमेट्रिक क्या है वो देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली, हाँ मीन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स देख लिए, फिर एंथैल्पीज देख ली, फिर साइकोमेट्रिक चार्ट आज देखा कि साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज किस तरह शो होती है वो देख लिया। उसके बाद ये देख हाँ लिया कि सेंसिबल हीटिंग सेंसिबल कूलिंग या डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उसको साइकोमेट्रिक चार्ट पर किस तरह शो करेंगे। फिर बायपास फैक्टर देख लिया, उसके बाद नोट पॉइंट देखा जिसमें ये देख लिया कि मिक्सिंग अगर प्रोसेस हो रहा है, मिक्सिंग प्रोसेस, तो फिर किस तरह इक्विवेलेंट फार्मूला होगा। एंड हमारे पास अगर एन इक्विवेलेंट कॉइल्स हैं तो इसके लिए बायपास फैक्टर का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, हाँ एयर कंडीशनिंग यहाँ पे पूरा होता है। आप क्या करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। किसी दिन ऐसा होगा जिसमें रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का पूरा 1 घंटे में सारा सिलेबस खत्म करूंगा, अगर किसी दिन टाइम टाइम मिलता है तो, क्योंकि सारे एक बार तो आपको सब कुछ, आपने अगर वीडियोस वगैरह सब देखी या लेक्चर अटेंड किया तो इतना है कि एक बार माइंड में आ गया होगा कि ये चीजें हैं, ठीक है, आरएसी में। अब अगर एक ही घंटे में उसे खत्म करना चाहें तो और क्लियरिटी के साथ शायद खत्म होगा, और जो न्यूमेरिकल्स है वो आप सॉल्व करोगे तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। तो चलो फिर इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, होता है तो
या कुछ अगर रहता है तो उसको ग्रुप पे भी डाल सकते हैं क्वेश्चंस। अभी मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ करने के लिए कि ग्रुप में भी कुछ क्वेश्चंस डालेंगे टेस्ट सीरीज के यहाँ वहाँ से, उसको भी सॉल्व करो, उसके भी आंसर्स लाओ। अगर उस पर नहीं हो रहा है तो वो भी डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में। और रिवाइज वाला तो एक लेना ही पड़ेगा। पूरा रेफ्रिजरेशन हाँ और एयर कंडीशनिंग एक ही घंटे में या सवा घंटे में या जितना भी टाइम लगे उसमें खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए वो। ओके ओके ओके, चलो थैंक यू। सर, थैंक यू।